हेलो एवरीवन। जो भी स्टूडेंट्स फर्स्ट राउंड में जेसीईसीबी का रजिस्ट्रेशन नहीं किए थे, मान लिया जाए किसी कारणवश से भूल गए थे या फिर नहीं किए थे और आप लोग सेकंड राउंड में रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, तो आपको किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करना है, रजिस्ट्रेशन करने का लास्ट डेट कब तक है और फिर रजिस्ट्रेशन आप लोग कर लीजिएगा। तो उसके बाद फिर आपको चॉइस फिलिंग अगर आप करने के बारे में सोच रहे हैं खुद से, तो आपको चॉइस फिलिंग किस तरीके से करना है, चॉइस फिलिंग करने का क्या सही तरीका होता है, क्या रोड मैप होता है, ठीक है, ये सारी जानकारी हम आप इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। इसलिए इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक ध्यान पूर्वक जरूर देखिए और अगर कुछ आपके मन में सवाल है तो आप लोग इस नंबर पे कॉल करके अधिक से अधिक जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं 7667140322। इस नंबर को आप लोग अभिजीत भैया या फिर विद्यादानी एकेडमी के नाम से सेव कर लीजिए और जो भी डाउट है आप लोग पूछ सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि देखिए चॉइस फिलिंग कैसे करना है, ये तो हम आप सभी को बताएंगे ही, लेकिन इससे पहले मैं आप सभी को ये बता देना चाहता हूं कि आप लोगों का रजिस्ट्रेशन डेट कब तक है, लास्ट डेट कब आप लोगों का सीट मैट्रिक्स आएगा, कब आप लोगों का चॉइस फिलिंग कब से स्टार्ट होगा, सब कुछ मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं। देखिए जैसा कि आप सभी को पता है कि फर्स्ट राउंड में जो भी स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन कर चुके थे उनका सीट अलॉटमेंट भी आ चुका है और आप लोगों का शायद डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी आप लोग जमा कर लिए होंगे। आप अपने कॉलेज में जो भी स्टूडेंट्स को फर्स्ट राउंड में सीट मिल चुका है, ठीक है। और जो भी स्टूडेंट्स अपग्रेड करने के बारे में सोच रहे हैं, तो अपग्रेड करने के लिए भी आप लोग का ये है क्राइटेरिया कि अगर आप लोग अपग्रेड करने के बारे में सोच रहे हैं, सेकंड राउंड में फिर से पार्टिसिपेट करने के बारे में सोच रहे हैं, तो आपको जो फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट हुआ है, यानी जो कॉलेज या फिर ब्रांच अलॉट हुआ है, वहां पे आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना होगा, ठीक है। अगर अभी तक नहीं गए हैं तो आज आप लोगों का लास्ट डेट है, यानी 17 तारीख आज आप लोगों का लास्ट डेट है। आप लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वहां पर जाकर के ये फिर करवा लीजिए। अगर आप लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवाइएगा और फिर आप सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट अगर करते हैं और वहां पे मान लिया जाए अगर सपोज दैट वहां पे अगर आपको सीट्स नहीं मिलता है, तो आपका फर्स्ट राउंड वाला भी जो सीट्स है वो आपका कैंसिल हो जाएगा, यानी कैंसिल माना जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको सीट्स को अगर वो होल्ड करके रखना है, बचा करके रखना है, तो आप लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वहां पर जाकर के करवा लीजिए, ठीक है। आज भी आपका लास्ट डेट है, ओके। देखिए अब बात करते हैं सेकंड राउंड में जो भी स्टूडेंट्स यूनिक कैंडिडेट्स पार्टिसिपेट करने के बारे में सोच रहे हैं, तो आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। पुराने वाले जो स्टूडेंट्स राउंड 1 में किए थे रजिस्ट्रेशन, आप लोगों को करने का जरूरत नहीं है। जो भी स्टूडेंट्स यूनिक हैं, यानी जो नए स्टूडेंट्स हैं, वो जो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, उनको केवल रजिस्ट्रेशन करना है सेकंड राउंड में, ठीक है। तो सेकंड राउंड में रजिस्ट्रेशन करने का जो डेट है वो आपका आज से स्टार्ट है और आपका 19 तक ये भी चलने वाला है, यानी परसों तक आप लोगों का लास्ट डेट है, ठीक है। फिर आपका बात किया जाए डिस्प्ले ऑफ वैकेंट सीट मैट्रिक्स, यानी सीट मैट्रिक्स आप लोगों का 18 तारीख को आ जाएगा, ठीक है। सीट मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है भैया? सीट मैट्रिक्स का मतलब ये होता है कि जो फर्स्ट राउंड में जितना जो भी कॉलेज अलॉट हुआ है सारे स्टूडेंट्स को, और जितना जो भी आपका मतलब कि जो भी ब्रांचेस में कितना सीट्स बाकी है, हर एक कॉलेज के हर एक ब्रांच में कितना सीट्स बाकी है, ये आपको शो होगा, यानी ये दिखाया जाएगा आपका सीट मैट्रिक्स में, ठीक है, कि कितना सीट्स आपका बचा हुआ है हर एक ब्रांच में। जैसे सपोज दैट बीआईटी सिंदरी में केमिकल ब्रांच में 25 सीट्स मान लिया जाए बचा हुआ है, तो लिखा रहेगा कि 25 सीट्स आपका ये चीज बचा हुआ है, ठीक है। तो क्या भैया इसी के देखिए ये जो सीट मैट्रिक्स आता है ना, तो काफी सारे स्टूडेंट्स इसमें डर जाते हैं। डरने का मतलब ये हुआ, दैट मीन्स यानी कहने का मतलब ये होता है कि जब आपका सेकंड राउंड का जब सीट मैट्रिक्स आएगा ना, तो सोचते हैं भैया अब तो बीआईटी सिंदरी में केवल 25 सीट ही बाकी है, अब हमको केमिकल ब्रांच वहां मिल पाएगा, इलेक्ट्रिकल में केवल 50 सीट ही बाकी है, क्या हमको मिल पाएगा? भाई आपको जरूर मिलेगा। ये सीट मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग आप अपना चॉइस फिलिंग मत करना, क्योंकि देखो बात को समझा करो। मान लिया जाए जिनको फर्स्ट राउंड में सीट मिला, अब वो अपग्रेड करने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है, और उनको अगर सेकंड राउंड में अपग्रेड हुआ, तो जो उनका फर्स्ट राउंड में सीट था वो तो उनका कैंसिल हो गया, तो वो फिर किनको मिलेगा? वो फिर आपको मिलेगा। तो आप अगर सही तरीके से चॉइस फिलिंग करोगे तब तो आपको मिलेगा। तो इसलिए इसके अकॉर्डिंग चॉइस फिलिंग मत करना। पिछले 3-4 साल का डाटा देखना कि राउंड 1 का, राउंड 2 का, राउंड 3 का किस तरीके से हुआ था, किस तरीके से कट ऑफ वगैरह गया था। इसलिए बोलते हैं कि सही तरीके से चॉइस फिलिंग करना होता है। वजह आपका अगर अच्छा रैंक भी है, तो अच्छा रैंक के अकॉर्डिंग आपको बेस्ट कॉलेज नहीं मिलेगा, तो आपको फिर बाद में पछतावा होगा। समझ रहे हैं ना? 4 साल के बाद फिर आपको रिग्रेट फील होगा कि आपके रैंक के अकॉर्डिंग अगर आपको बेस्ट कॉलेज नहीं मिलेगा, तो फिर प्लेसमेंट नहीं लग पाएगा। समझ रहे हैं ना? तो सही तरीके से चॉइस फिलिंग करो। अगर अभी भी काउंसलिंग सपोर्ट को ज्वाइन करना है तो आप लोग कर सकते हो, और जो भी स्टूडेंट्स मेरे पेड काउंसलिंग सपोर्ट को ज्वाइन कर चुके हैं उनको पैनिक होने का जरूरत नहीं है। सारे स्टूडेंट्स को पर्सनलाइज चॉइस फिलिंग पीडीएफ मिल चुका है। जो भी स्टूडेंट्स अभी ज्वाइन कर रहे हैं, आधा घंटा पहले ज्वाइन कर रहे हैं, 1 घंटा पहले ज्वाइन कर रहे हैं,
आप लोगों को भी शाम तक मिल जाएगा, इसलिए आप लोग बार-बार कॉल या फिर मैसेज मत कीजिए, ठीक है? कुछ अलग डाउट है तो फिर पूछ सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ओके? आप लोगों को नंबर यहाँ पे दिया हुआ है। अगर जो भी स्टूडेंट नया है, वो आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप लोग किस तरीके से ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे इस तरीके से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है? इस तरीके से इसका जो लिंक है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों का दिया हुआ है, ओके? अब बात करते हैं कि किस तरीके से आप लोगों का जो चॉइस फिलिंग जो स्टार्ट डेट है वो आप लोगों का 20 तारीख से चॉइस फिलिंग स्टार्ट है, ठीक है? 20 तारीख से स्टार्ट है और आप लोगों का लास्ट डेट जो चॉइस फिलिंग है वो आप लोगों का 22 तारीख तक चलने वाला है। हम आप सभी को बताने वाले हैं, ये भी कई सारे स्टूडेंट ये समझते होंगे कि भैया किस तरीके से चॉइस फिलिंग करना है ये तो बताइए। मैं आप सभी को बताऊंगा, पैनिक मत होइए, ठीक है? जो भी स्टूडेंट्स नहीं ज्वाइन किए हैं उन लोगों के लिए काफी ये रामबाण साबित होने वाला है कि किस तरीके से आपको चॉइस फिलिंग करना है, ठीक है? मैं आपको बताऊंगा अंतिम में, ठीक है? सबसे पहले मैं ये सब चीज बता देता हूँ 2 मिनट में, ओके? फिर आपका चॉइस फिलिंग का लास्ट डेट जो है वो आपको 22 तारीख तक करना है, शाम 6 बजे तक। अगर शाम 6 बजे तक, ठीक है? और अगर कुछ मान लिया जाए लॉक करने के बाद अगर कुछ एडिट करना है, उसमें कुछ ऊपर नीचे करना है, जो भी करना है, तो आप लोग उसको एडिट भी कर सकते हो। 22 तारीख कोई टाइम है, लेकिन 6 बजे से लेकर के रात में 12 बजे तक आप लोग उसमें एडिट वगैरह कुछ भी कर सकते हो। यानी 12 बजे यानी 22 तारीख को रात तक टाइम है आप लोगों के पास, ये चीज समझिए, 20 से लेकर के 22 तक, सिंपल भाषा में, ओके? फिर आपका प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर यानी सेकंड राउंड का आप लोगों का 24 तारीख को आ जाएगा, 24 से 29 तक आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। फिर आप लोग का जो भी सीट्स अलॉट होता है या फिर जो भी आपका अपग्रेड होता है सीट्स, ठीक है? तो उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो कॉलेज जाओगे वो आप लोगों का कब तक टाइम है, 25 तारीख से लेकर के 29 तक टाइम है, यानी आपके पास 4 दिन का टाइम मिलेगा, ठीक है? तो आप लोग ये चीज समझ गए, सब कुछ समझ गए, ओके? अगर कुछ डाउट है तो आप लोग ऐसी इस नंबर पे कॉल करके अधिक से अधिक जानकारी को प्राप्त आप लोग कर सकते हो। अब देखिए हम आप सभी को बताने वाले हैं कि किस तरीके से आप लोगों को चॉइस फिलिंग करना है। इसके अलावा अगर कुछ डाउट है तो आप लोग इस नंबर पे मैसेज कर सकते हो 7667140322। इस नंबर को आप लोग अभिजीत भैया या फिर विद्यादानी एकेडमी के नाम से सेव कर लीजिए, ओके? अब बताते हैं कि किस तरीके से आपको चॉइस फिलिंग करना है। देखो भाई, देखो पहले चीज ये चीज समझो, मान लिया जाए, देखो सीएमएल रैंक तो आपका इस बार फिर से चेंज रहेगा, पहले वाले स्टूडेंट्स का भी, और जो यूनिक स्टूडेंट्स है उनका तो आएगा ही आएगा नया, ठीक है? जो पहले वाले स्टूडेंट्स थे ना उनका भी आपका जो प्रोविजनल सीट जो लेटर आएगा, ये चीज आपको ये चीज दिखा देते हैं। जो आपका ये आएगा ना स्टेट मेरिट लिस्ट जो आएगा ना 1 तारीख, सॉरी ये आपका सेकंड राउंड का है ना, स्टेट मेरिट लिस्ट जो आएगा आप लोगों का सेकंड राउंड का, ये जो 20 तारीख को आएगा, तो 20 तारीख को जो पहले वाला मान लिया जाए जो फर्स्ट राउंड में अगर आपका मान लिया जाए 1300 था सीएमएल रैंक, तो हो सकता है इस बार आपका 1330 भी रहेगा, चेंज हो जाएगा। और स्टेट मेरिट लिस्ट सारे स्टूडेंट का आएगा, ठीक है? फिर से जो फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट किए थे उनका भी अलग से आएगा, ठीक है? तो इस तरीके से, ओके? तो मान लिया जाए, देखो जिनका सीएमएल रैंक काफी अच्छा है, जिनका जेईई मेंस में परसेंटाइल काफी बेहतर है, 90 परसेंटाइल, 92 परसेंटाइल, तो उनको तो कॉलेज भी बेस्ट मिल जाएगा, उनको ब्रांचेस भी बेस्ट मिल जाएगा, कहीं कुछ पैनिक होने का जरूरत नहीं है। लेकिन जिनका रैंक काफी नीचे है, यानी हजारों में रैंक है सीएमएल में, 1500, 2000, 5000 इस तरीके से है, तो आपको ये चीज पहले डिसाइड करना होगा खुद से, खुद का दिमाग में सोचिए कि भैया हमको कॉलेज को फर्स्ट प्रेफरेंस रखना है या फिर हमको ब्रांचेस को फर्स्ट प्रेफरेंस रखना है, ठीक है? अगर आप कॉलेज को फर्स्ट प्रेफरेंस रखते हो तो वहां पे ब्रांचेस को फिर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, और वहीं अगर ब्रांचेस को फर्स्ट प्रेफरेंस रखते हो तो कॉलेज को फिर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। अब कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको पता ही नहीं होगा कि भैया ब्रांचेस हमको कोई भी मिल जाए, बस हमको कॉलेज अच्छा रहना चाहिए, ब्रांचेस का हम मेरा कोई ऐसा कोई इरादा नहीं है, कोई भी मेरा प्रायोरिटी ब्रांच का नहीं है। तो भाई आपको फिर ये रखना है कि आपको कॉलेज को फिर वहां पे फर्स्ट प्रेफरेंस रखना है, ठीक है? जिनको ब्रांचेस सबका कोई आइडिया नहीं है, होता है ना कि भैया कोई भी कॉलेज में मेरा कोई भी ब्रांच मिल जाए चलेगा, ठीक है? ऐसा नहीं कि मेरे कंप्यूटर साइंस ही चाहिए या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स या कम्युनिकेशन ही चाहिए, मैकेनिकल ही चाहिए, सिविल ही चाहिए, ठीक है? ऐसा किसी का नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? देखो किस तरीके से चॉइस फिलिंग करना, ओके? मान लिया जाए अगर आप पहला नंबर से लेकर के, ठीक है, 80 नंबर तक चॉइस फिलिंग किए, 80 चॉइस फिलिंग किए, सपोज दैट एक हम बात बता रहे हैं, या फिर सपोज दैट 100 चॉइस फिलिंग किए, ठीक है? 100 अगर आप चॉइस फिलिंग किए, अगर आपका रैंक हजारों में है तो सीएमएल में, ओके? तो देखो फर्स्ट नंबर पे और सेकंड नंबर पे इस तरीके से, यानी आपको फर्स्ट प्रेफरेंस में उसी कॉलेज या फिर उसी ब्रांच को रखना है जो कि आपको 60 से 70% मिलने का चांसेस है। कितना? 60 से 70% मिलने का चांसेस है। यानी फर्स्ट प्रेफरेंस कहने का मतलब क्या? फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर नहीं भाई। फर्स्ट प्रेफरेंस कहने का मतलब कि 1 नंबर से लेकर के 25 से 30 नंबर तक, ठीक है? फिर आपको सेकंड प्रेफरेंस में उसको रखना है जो कि आपके पास 80 से 90% मिलने का चांसेस है, ठीक है? फिर आपको थर्ड प्रेफरेंस में उसको रखना है जो कि 100 से 110% मिलने का
चांसेस है। यानी भैया इस तरीके से चॉइस फिलिंग करना होता है क्या? हाँ, इसी तरीके से करना होता है। इसीलिए बोल रहे हैं कि चॉइस फिलिंग करना काफ़ी क्रिटिकल गेम है। लगेगा काफ़ी आसान चीज़ें हैं क्योंकि इसमें सब कुछ एनालिसिस करना होता है कि कौन-सा कॉलेज का प्लेसमेंट काफ़ी अच्छा है। पता चला आप बेकार कॉलेज में चले गए, आपका अच्छा रैंक है, सीएमएल में काफ़ी बढ़िया रैंक है, का अच्छे रैंक आने के बावजूद भी थोड़ा-सा अगर मिस्टेक कीजिएगा, कॉलेज कोई बेकार पकड़ा जाएगा, फिर वहाँ पे आपको एडमिशन लेना पड़ेगा, फिर पता चला कि 4 साल आपका फिर लाइफ भी बर्बाद हो जाएगा। ना वहाँ से प्लेसमेंट लग पाएगा, ना वहाँ से इंटर्नशिप लग पाएगा, कुछ भी नहीं ल ये फिर लग पाएगा तो क्या हुआ? वो लाइफ फिर बर्बाद ही ना होगा आपका। इसलिए बोल रहे हैं कि 400-500 रुपया के चक्कर में मत रहो, आप लोग काउंसलिंग सपोर्ट को ज़रूर जॉइन कर लीजिए। काउंसलिंग सपोर्ट का जो लिंक है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अच्छे तरीके से पर्सनलाइज्ड चॉइस फिलिंग पीडीएफ मिलेगा, फुल्ली कॉल सपोर्ट दिया जाएगा, फुल्ली चैट सपोर्ट मिलेगा, ठीक है? डेली गूगल मीट भी होता है, डेली नहीं होता है मतलब कि एक आध दिन थोड़ा मिस आउट हो जाता है, झूठ हम आप लोगों से नहीं बोलेंगे, ठीक है? लेकिन गूगल मीट इस तरीके से होता ही है और कॉल ही इतना करते हैं कि कुछ कहने का नहीं है। 12-1 बजे तक कॉल उठाया जाता है स्टूडेंट्स का, समझ रहे हैं ना? चौबीसों घंटा समझिए सपोर्ट मिलता है, ऐसा कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ओके? तो इस तरीके से आपको चॉइस फिलिंग करना है, जो भी स्टूडेंट नहीं जॉइन किया है। यानी क्यों ऐसा करना होता है? क्योंकि मान लिया जाए अगर आप जो आपका रैंक है, उस रैंक के मुताबिक अगर आप मान लिया जाए, जो कॉलेज आपको मिलने वाला है, ठीक है? उसी को अगर चौथा नंबर में अलॉट कर दीजिएगा, तो पता चला 4th नंबर में अलॉट हो गया, फिर इसके नीचे आप जो भी फ़िल किए हो और भी बेस्ट कॉलेज फ़िल किए हो, तब तो आपका 4th नंबर वाला अलॉट हो गया, तो इसके नीचे फिर थोड़ी ना जाएगा, फिर तो आपका वो अलॉट हो गया। यानी ग्राफ जो होता है ना, एल्गोरिथम जो होता है काउंसलिंग का, चॉइस फिलिंग का, वो इस तरीके से चल रहा है, इस तरीके से चलता है। यानी टॉप टू बॉटम चलता है, बॉटम टू टॉप नहीं जाता है, आपका इस तरीके से नहीं जाता है। ठीक है, टॉप टू बॉटम जाता है, इसलिए ऊपर में वही चूज़ करो जो कि मिलने का काफ़ी कम चांसेज़ है। नीचे में वही चूज़ करो बीच में जो कि 80 से 90% मिलने का चांसेज़ है। यानी मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। थर्ड प्रेफ़रेंस में उसको रखो जो कि 100 से 110% मिलने का चांसेज़ है। ठीक है, तो इस तरीके से चॉइस फिलिंग करना होता है। अगर आप लोग जॉइन करना चाहते हैं, आप अपने कैरियर को बर्बाद नहीं करना चाहते हैं, कैरियर को आप अपने लाइफ़ को बर्बाद नहीं करना चाहते हैं, आप अपने रैंक के अकॉर्डिंग अगर आप लोग भी बेस्ट कॉलेज लेना चाहते हैं क्योंकि काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स को फर्स्ट राउंड में सीट मिल चुका है, जो कि अभी वीडियो देख रहे होंगे, जो भी मेरे पेड काउंसलिंग सपोर्ट को ज्वाइन कर चुके थे। ठीक है? तो आप लोग ज़रूर पेड काउंसलिंग सपोर्ट को ज्वाइन कीजिए। 400-500 रुपया के चक्कर में आप अपने लाइफ को बर्बाद मत या फिर मत कीजिए। ठीक है? 400-500 रुपीज़ तो कहीं दोस्तों में पार्टी कर दीजिएगा जब कॉलेज बेस मिल जाएगा तो। ठीक है? एक दिन में उड़ा देते होंगे पिज़्ज़ा में या फिर बर्गर में और यहाँ पे आपका लाइफ का सवाल है, तो आप लोग ज़रूर ज्वाइन कीजिए। अच्छे तरीके से पर्सनलाइज्ड चॉइस फिलिंग पीडीएफ मिलेगा। ठीक है? थोड़ा-सा मिस्टेक हो जाएगा, सारा लाइफ बर्बाद हो जाएगा भाई। इसलिए बोल रहे हैं। ठीक है? और अगर कुछ डाउट हो रहा है तो आप लोग इस नंबर पे कॉल करके अधिक से अधिक जानकारी को प्राप्त कर सकते हो 7667140322 इस नंबर पे कॉल करके या फिर मैसेज करके आप लोग पूछ सकते हैं। अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं आप सभी के साथ आगे आने वाला वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।